रीनीट 2026 का परिणाम आया और मेरे पीछे आप पीली ड्रेस में जो बच्चे देख रहे हैं, सीएलसी का वो पौधा जो 30 साल से बड़ा होते होते वटवृक्ष सा बनता जा रहा है। कुछ नौजवान साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस बार इतिहास रचा है। ऑल इंडिया 10वीं रैंक EWS में और ST में फर्स्ट रैंक लेके ये डॉक्टर बने हैं। दोनों दिल्ली एम्स के लिए दोनों दिल्ली एम्स जाएंगे। कैसा फील आ रहा है? और देर रात को रिजल्ट आया, पता चला था कि रिजल्ट आ रहा है? हाँ, पता चला था। एक बार तो बॉस का फ़ोन आया था तो मुझे पता नहीं चला था कि बॉस का फ़ोन है, तो मैं नहीं उठाया था। क्यों नहीं उठाया? डर था या क्या था? नहीं, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर, मैं अननोन नंबर नहीं उठाता था इसलिए। फिर बाद में सुमित सर का फ़ोन आया था, फिर हमने उनका कॉल उठाया। उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट आ गया है तो रिज़ल्ट देख लो। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 260 दे रखी थी और कैटेगरी रैंक फर्स्ट दे रखी थी। फिर जैसे मैं कौन से ज़्यादा खुशी हुई? ऑल इंडिया फर्स्ट वो 260 और फर्स्ट रैंक, कौन से ज़्यादा खुशी हुई? फर्स्ट रैंक से। फर्स्ट रैंक से। अच्छा, रीनीट और नीट 2 पेपर दिया आपने। मैं अभी सुन रहा था आपको कि मेरे लिए तो अच्छा सुधार है। हाँ, कैसे? दरअसल नीट में काफ़ी इजी पेपर था और वहाँ पे कुछ मैं ज़्यादा जल्दी एक सेंटर पे लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही मैं एंटर कर गया था वहाँ पे। उस वजह से मेरी एनर्जी डाउन हो गई तो एक्यूरेसी इतनी नहीं रही जिससे मेरा पेपर ख़राब हो गया था। अच्छा। और मेरे 655 नंबर आ रहे थे जो कि लगभग रैंक 10,000 के आसपास चली जाती मेरी। और जबकि फिर मुझे पता चला कि नीट कैंसिल हो गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर, आपदा में अवसर इसने ढूंढा है? हाँ, बिल्कुल ढूंढा है। ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं विजय उत्सव मिलेगा 26 को, देखना बहुत से बच्चे हैं जिनके मार्क्स मतलब रैंक बढ़ी जिनकी। हम बात कर रहे थे नीट के बाद में, जब हमने बात की तो आपने कहा कि बहुत से बच्चे आपदा में अवसर ढूंढेंगे, उनके लिए ये अच्छा होगा। आपके सामने खड़ा है उदाहरण पेश करें। हाँ, ये मैं इसका जब इसकी पेपर खराब हुआ मैं बहुत परेशान हो गया था कि इसकी फर्स्ट रैंक हम फिक्स मानते थे कि फर्स्ट रैंक लाएगा कैलिबर इसमें, फर्स्ट रैंक लिया है अभी। मतलब क्या बदलाव हुआ है? मतलब 1 महीने में क्या कुछ ऐसा सीखा आपने जो ऐसा कमाल किया? दरअसल सारा जो काम है वो बॉस और टीचरों की टीम ने किया था। उन्होंने एक नई टेस्ट सीरीज चलाई थी वो NCERT के नाम से। ओके। तो उस वजह से मैंने NCERT पे ज़्यादा फोकस कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये भी पढ़ लूँ तो मैंने बाकी सब तो छोड़ दिया, केवल NCERT पे फोकस किया। उसकी वजह से मेरे नंबर ग्रोथ में आ गए थे। अच्छा, ये बच्चे जो हज़ारों बच्चे बैठे हैं और अभी आपको सुन रहे हैं, कैमरे के उस पार जो बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं 2027 का नीट होगा तब हमें भी फर्स्ट रैंक ऐसे ही लाना है। तो क्या मैसेज आप उनको दोगे? क्या गोल्डन पॉइंट है आपके कि इस तरीके से तैयारी कर लो, यही मैंने किया था? मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि बायो में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपकी अच्छी रैंक एकदम फिक्स हो जाती है। ठीक है। फिर फिजिक्स को कैसे काउंटर करोगे? फिजिक्स को काउंटर करने के लिए फिजिक्स तो लगभग कितने गलत हुए थे फिजिक्स में? 5 और केमिस्ट्री में 3 और बायो में 0। अब इसके 0, इसके 4 गलत हो गए बायो में हमारे, इसके 4 गलती हो सिर्फ ये आपके सामने है। तो कई बार इसको लक बोलते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि ये रैंक तो आपके सामने, इसका बायो में कोई गलत नहीं, इसके बायो में 4 गलत है, चारों सही होते तो इसका स्कोर 705 होता। 705 होता तो फिर तो कमाल कर देता। क्या कहाँ मतलब क्या मिस्टेक हुई, क्यों हुई ऐसा? मिस्टेक नहीं हुई। हाँ, सही हुआ पेपर सही हुआ। हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ। और बेहतर कर सकते थे? नहीं, मतलब इतना ही करना था बस। इसका तो कंसेप्ट क्लियर है एकदम कि भाई मैं फुल मूड में था, इतना ही होता है मेरे से। ये बच्चे बैठे हैं, इनके लिए क्या मोटिवेशन तो मतलब कैसे पढ़ाई करें? मतलब आपने क्या प्लान था, आपका रूट मैप क्या था, किस तरीके से आपने तैयारी की? रूटीन मैंने 11वीं में ढंग से पढ़ाई की थी और टारगेट के अंदर पढ़ाई थोड़ी कम की, पर बाकी काम भी सारे किए ही शिकर में। कौन से काम किए? घूमना फिरना भी चला था। हाँ। अच्छा, मैं जब CLC में आता हूँ तो शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता, हाँ, चारों चीज़ें हैं यहाँ? हाँ, चारों हैं। और क्या खास बनाता है CLC? और तो आपको क्या खास दिया? मतलब क्या इन्वायरमेंट था, कैसी फैकल्टी थी? फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिंग रही। मैंने 11वीं-12वीं टारगेट में लगभग 10 से टीचर से पढ़ा है, तो सारे काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे। आपका रूटीन कैसे था? रूटीन सुबह 7 बजे उठ के लास्ट के 4 महीने में कैंप आ जाता और जिस दिन नहीं आता तो उस दिन रामस्वरूप जी सर भेज देते। अच्छा। वार्डन कि भैया नहीं उठे होता तब चलो कैंप। हाँ। डेली रूटीन कैंप? हाँ, कैंप आता डेली। बस इस कैंप में बैठे बच्चे यहाँ हज़ारों डॉक्टर बने होंगे शायद। मतलब गिनती नहीं है मुझे। क्या खास है CLC के अंदर ऐसा कि यहाँ ऐसी प्रतिभाएं निकलती हैं? खास तो विश्वास
मेहनत तो करते ही हैं। देखो, एक तो सी बात है कि हम लोग एक बहुत ही तरीके से काम करते हैं। 30 साल का अनुभव है, साहिल और समर के आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस है, उनका अपडेशन है, तो दोनों का मिश्रण है। सीएलसी में 2 पीढ़ियों मिश्रण हो गया, तो नो डाउट 30 साल से लगातार कोई सिस्टम काम करता, बड़ी बात। रिजल्ट आईटी का भी है, रिजल्ट नीट का भी है, रिजल्ट बोर्ड का भी है, रिजल्ट कहीं भी आप देख ले सारे बेस्ट है। अभी आप देखा होगा, परिवार के परिवार जैसे हमारा लड़का शुभम जहांगीर है, वो आईटी में गया, उसकी बहन आईटी में गई, उसकी बहन में एक पिता के 3 बच्चे एक सीजन में। अच्छा, ऐसा कोई परिवार है जिसके सारे के सारे डॉक्टर बना दिए वहाँ पे? अच्छा, ऐसे 400-500 आराम से होंगे। 400-500? हाँ, 400-500 30 साल में काउंट करें तो। 2013 में थे 100 परिवार, तो 2013 में कुमार विश्वास आए थे, मैंने गौरव परिवार की बात की थी हमने, तब शायद लगभग 100 परिवार तब थे, उसके बाद तो बहुत हो गए। सीएलसी की एक टैगलाइन है कि हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर, क्यों आया ये दिमाग में, मतलब क्या चीज? ये दर्द था। सीएलसी एक्चुअल में एक दर्द की उपज है। दर्द का मतलब कुछ किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि गांव के हम जैसे गांव से निकले थे ना, उन बच्चों की कोई ज़्यादा केयर नहीं करने वाले होते थे। भाई शहर में जाके वो थोड़े, उनको लगता है कुछ मिसगाइड भी हो जाते थे, बच्चे भटक भी सकते थे, तो उनको हमने गांव का माहौल देने की कोशिश की। अब सीकर शहर बन गया, पर सीकर गांव ही था। उस दर्द से सीएलसी व्यवसायिक सोच की उत्पत्ति नहीं है, सीएलसी दर्द की उत्पत्ति है। उसी की देन है कि 30 साल से उसी भाव से काम कर रहे हैं। 27 के लिए तैयारी शुरू कर दी? हाँ, वो तो बैच स्टार्ट हो चुके सारे। हाँ, सब बैच स्टार्ट हो चुके सब रूटीन में लग गए। वो तो लगे, अब नए एडमिशन आ रहे हैं, उनके अलग बैच बनेंगे। 10 अगस्त तक एडमिशन चलते रहेंगे, उसके बाद बच्चा लेट हो जाएगा। ये भी कहना चाहूँगा, जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो केयर रह गया, उनको वापस आके तुरंत क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे मतलब कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए सीएलसी कुछ एक्स्ट्रा करने वाला? हाँ, बिल्कुल, ऐसे बच्चों का हमारा बिल्कुल रहना खाना सब फ्री होता है, पढ़ाना सहयोग भी करते हैं। सीएलसी का प्लस पॉइंट है कि हम बच्चों के आर्थिक सहयोग के साथ उसको मेंटली मजबूत भी करते हैं, कि फीस छोड़ना मुद्दा नहीं है। जैसे ये बच्चा हॉस्टल में, आपने क्या कहा, नहीं उठे तो वार्ड उठा के भेज देता था, तो ये काम कौन करते थे? माँ करती है, दादी करती है, या सीएलसी के? तो सीएलसी माँ है। और मैं दावे से कहता हूँ, सीएलसी एक मात्र इंस्टीट्यूट है जिसकी सोशल मीडिया पे जय सीएलसी माँ आपको कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा। दुनिया की किसी भी कोचिंग के साथ जय और माँ लगाओ नहीं मिलेगा। ठीक है, 10% लोग नेगेटिव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली इलेक्शन पार्टी चुनाव लड़ दिया मैंने, तो कुछ पॉलिटिकली विरोधी लोग कुछ लिख सकते हैं, बाकी जुड़ा हुआ जो सीएलसी से है ना, वो हमेशा जय सीएलसी कहता है। और ये बड़ी बात है, दोनों बच्चे मेरे पास थे 12th में, इनकी एज नहीं थी, ये किसी भी कोचिंग जाते ना, इनको कोई भी किसी भी प्रलोभन में एडमिशन दे सकता था। इनका नहीं, रहना वो उसके पास ही है, रहना सीएलसी है, आज आपके सामने है। अच्छा, जो नीट के बाद में जो एक माहौल बना, एक परसेप्शन बना, और हम बात भी कर रहे थे, इन बच्चों से बात भी की, क्या लगता है उस परसेप्शन का जवाब अब इस परिणाम ने सब कुछ बिल्कुल दे दिया भाई। निश्चित बात है, उस समय एक सोशल मीडिया की बात चली थी, 3 दिन खूब बात रही हो, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी है। सेल्स सत्य पे आधारित इंस्टीट्यूट है, सत्य पे काम करते हैं, इसलिए बिल्कुल आज अच्छा काम किया। मैं तो फिर 15 मई को लगा था, 15 मई से लेके 19 जून की रात तक साथ था। 20 जून को मैं तनोट चला जाता हूँ, पता फिक्स आपको, मैं तनोट रहा, और 21 जून एग्जाम हो गया। और इसका फ़ोन उस दिन आ गया था, बॉस मेरे तो मौज हो गई, मेरे तो मार्क्स बढ़ के आ गए मेरे तो। मतलब इसने ही सबसे ज़्यादा आपदा में अवसर ढूंढे हैं। मतलब ये अच्छी बात है ऐसे तो, कि संयोग होता है किसी के साथ कि पेपर आउट हुआ, मतलब बहुत से बच्चे हताश हुए, लेकिन आपके यहाँ खुशी हुई। और क्या कुछ हुआ, मतलब क्या बदलाव आया जीवन में? क्या बदलाव आया? समझे नहीं। जीवन में आपके अब डॉक्टर बने हो, क्या बदलाव आएगा? और क्या सोच रहे हो? धीरे धीरे जैसे फर्स्ट रैंक आ गई, अब कुछ अलग हुआ, फील अलग आई कुछ? वैसे का वैसे ही, पहले जैसे। कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट करौली। करौली से सीकर क्यों? करौली से तो आप कोटा की तरफ भी जा सकते थे। दरअसल जो मेरे अंकल जी ने वो, उनकी जानकारी यहाँ पे थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सीएलसी में एक अच्छा माहौल मिलता है, घर जैसा माहौल है, और हॉस्टल फैकल्टी और मेस भी ठीक है। तो हमने एक बार आया, घूमा यहाँ पे, तो यहाँ और फीस का भी सेटलमेंट हो गया था। हाँ, तो थोड़ा सा इधर फीस का। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। ठीक है। मैं अगर इन बच्चों, बहुत से बच्चे आपके ये वीडियो देखेंगे, हाँ, अगर टिप्स आप दें, कुछ टिप्स कि भाई इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से रूटीन होना चाहिए, इस तरीके से कोचिंग पे भरोसा होना चाहिए, इस तरीके से पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे मतलब आप शॉर्ट में? दरअसल यदि आपको बेस्ट स्कोर करना है तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको जुनून चाहिए, यानी मोटिवेशन चाहिए आपको। ओके, पहला जुनून। हाँ, ठीक है। तो वो मोटिवेशन मुझे मेरी मम्मी से आया था। क्यों? क्या मतलब क्या सिखाया मम्मी ने? मम्मी ने जैसे हमारी घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो उसके बारे में बताया कि यहाँ पे झगड़े ऐसे होते हैं, ये हो रहा है, और बाकी और जैसे नंबर कम आते थे तो वो काफ़ी लड़ती थी, गालियाँ भी दे देती थी। तो वो कभी डिप्रेशन आया? हाँ, डिप्रेशन काफ़ी बार आया। कैसे डील कर रहे हो? डील कभी सभी तो जैसे कोई कमरे में कोई नहीं होता था, रो लेता था, और बाकी थोड़ा कंट्रोल करके अगले मैं उनको बोल देता था कि अगले टेस्ट में बेस्ट करूँगा,
तो ऐसे ही मेहनत करते गया तो धीरे धीरे मेरे स्कोर बढ़ने गया। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका शुभ नाम क्या है? विवेक। विवेक, बधाई हो, बेहतरीन डॉक्टर आप बने, ये हम उम्मीद करते हैं। और अब की बार इनमें से हज़ारों बच्चे नए डॉक्टर बनने जा रहे हैं। 2027 की ये प्रेरणा स्रोत हैं इनके। और इस नीट 2026 के रिजल्ट को, परिणाम को लेकर आपकी क्या राय है? इनके इंटरव्यू को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। और अगर आपके यहाँ भी कोई प्रतिभाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम बोल हिंदुस्तान के माध्यम से दिखा सकें, तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि वो प्रतिभाएँ भी इन बच्चों के सामने लाई जाए, दिखाई जाए और प्रेरणा स्रोत बने। आप देखते बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।